हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मोलॉजी ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जैसे कि हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर हायरार्किकल डेटा मॉडल है, तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में हर एक नोड को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक नोड का क्या पर्टिकुलर नाम है, मतलब अलग अलग नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नोड हो गया, चाइल्ड हो गया, पेरेंट हो गया, सिबलिंग हो गया, और भी बहुत कुछ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है नोड। तो नोड क्या होता है? ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड। मतलब हर एक एलिमेंट जैसे कि 10, 20, 30, तो ये जो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा नोड होता है? डबल लिंक लिस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या होता है? जैसे कि सपोज अगर मैं 10 को कंसीडर करता हूं तो 10 के चाइल्ड क्या होंगे? 20, 30। 20, 30 आर चाइल्ड ऑफ 10। अब 20, 30 किसके चाइल्ड है? 10 के चाइल्ड है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होता है? 20, 30 के पेरेंट्स क्या है? 10 है। 40, 50 के पेरेंट्स क्या है? 20 है। 16, 17, 2 के पेरेंट क्या है? 30 है। तो पेरेंट क्या होता है? 20 इज द पेरेंट ऑफ 40, 50। 20 इज द पेरेंट ऑफ 40, 50। मतलब 20 हमारा पेरेंट किसका है? 40 और 5 का। फोर्थ पॉइंट है रूट। तो रूट क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर नोड, जिसके नो पेरेंट होते हैं। पहली बात तो ये। अब ये देखिए, अब रूट नोड क्या होता है? जिस नोड के पेरेंट नहीं होते। मतलब जैसे ये नोड है 10, तो इस नोड का पेरेंट है नहीं, तो इस नोड को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट नोड कहेंगे। अब 5 को देखते हैं। 5 का पेरेंट है, 50 का पेरेंट है, 16 का पेरेंट है, लेकिन 10 का पेरेंट नहीं है, इसलिए हमारा 10 क्या है? रूट नोड है। पांचवा पॉइंट लीफ नोड। लीफ नोड किसे कहते हैं? नोड विथ नो चाइल्ड। जिस नोड के चाइल्ड नहीं होगा उसको हम लोग लीफ नोड कहेंगे। जैसे कि 40 हमारा क्या है? लीफ नोड है। कैसे है? क्योंकि 40 का कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए हमारा 40 लीफ नोड है। 5 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए हमारा 5 क्या है? लीफ नोड है। 16 देखिए, 16 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए हमारा ये भी लीफ नोड है। 50 भी हमारा लीफ नोड है। 7 भी हमारा लीफ नोड है। 2 भी हमारा लीफ नोड है। क्यों है? क्योंकि इन लोगों के चाइल्ड नहीं है। 6 है हमारा इंटरनल नोड। नोड विथ एटलीस्ट वन चाइल्ड। मतलब किसी नोड का कम से कम एक बच्चा रहेगा तो उसको हम लोग इंटरनल नोड माना जाएगा। जैसे कि 10 को कंसीडर करते हैं तो 10 के देखिए 2 चाइल्ड है, तो 10 हमारा क्या है? इंटरनल नोड है। 20 को देखते हैं तो 20 के 2 चाइल्ड है, 40, 50, इसलिए 20 भी हमारा इंटरनल नोड है। 30 को भी कंसीडर करें तो इसके 3 चाइल्ड है, तो 30 भी हमारा इंटरनल नोड है। लेकिन अगर 40 और 5 को देखें तो इनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा ये इंटरनल नोड नहीं है, ये लीफ नोड है। 16 के भी केस में वही है कि ये हमारा लीफ नोड है, इंटरनल नोड नहीं है। अब 17 को देखें तो इसके 2 चाइल्ड है, तो 17 हमारा क्या है? इंटरनल नोड है। 50 भी हमारा लीफ नोड है, 7 भी हमारा लीफ नोड है। तो इंटरनल नोड क्या होता है? किसी नोड के कम से कम एक चाइल्ड मार रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल नोड। 7th है हमारा डिग्री ऑफ नोड, नंबर ऑफ चाइल्ड। मतलब किसी नोड के कितने चाइल्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ नोड। सपोज अगर हम लोग 30 को कंसीडर करते हैं तो 30 का डिग्री ऑफ नोड क्या होगा? तो 30 के नीचे जितने भी चाइल्ड रहेंगे वो सब क्या आएंगे? डिग्री ऑफ नोड। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 30 का डिग्री ऑफ नोड क्या है? 5 है। अब 20 को कंसीडर करें तो 20 का डिग्री ऑफ नोड क्या है? 1, 2, मतलब 2 होगा। लीफ नोड का कंसीडर करें तो ये सारे हमारे लीफ नोड है, तो इसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो मतलब इसका डिग्री ऑफ नोड क्या है? 0 रहेगा। अब ये देखिए, अब रूट नोड का कंसीडर करें तो डिग्री ऑफ नोड क्या रहेगा? इधर के 3 और ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब डिग्री ऑफ नोड क्या है? 9 है। 8 पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ अ नोड। हाइट ऑफ अ नोड x इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम नोड x टू द फारदेस्ट लीफ नोड। मतलब किसी नोड का हाइट क्या होता है? अगर मैं सपोज करता हूं कि हमारा रूट नोड 10 है तो 10 का हाइट क्या होगा? मतलब ट्री का हमारा हाइट क्या होगा? तो सबसे लंबा रास्ता जो लीफ नोड से जाएगा वो हमारा हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो अब देखिए, आपको देख के लग रहा है कि ये हमारा लंबा रास्ता है। रास्ता बहुत है, देखिए 40, 20, 10, 5, 20, 10, 16, 30, 10, 50, 17, 30, 10, ठीक है। लेकिन सबसे लंबा रास्ता कैसे है? अब ये देखिए, मैं 2 रास्ता लेता हूं, एक ये लंबा रास्ता लेता हूं, एक छोटा रास्ता। अब इसके केस में इसका हाइट क्या होगा? 0 होगा। इस 17 का हाइट क्या होगा? 2 रास्ता जा रहा है, 50 और 7, तो लेकिन हाइट क्या है? एक ही है, तो यहां से 1 होगा। फिर यहां से कंसीडर करें 30, तो यहां से कितने रास्ते निकल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, तो लेकिन सबसे लंबा रास्ता कौन सा है? 0, 1, ये 2, और इसके केस में कंसीडर करेंगे तो ये 0, ये 1 हो जाएगा। लेकिन हमें लंबा रास्ता चाहिए, तो 0, 1, 2, ठीक है। अब यहां से कंसीडर करें तो ये हमारा है
लास्ट नोड, तो हमें इसकी भी हाइट देखनी पड़ेगी ना। तो 0 1 2 3, तो हमारे हाइट ऑफ द नोड क्या होगा, 3 होगा। अब इधर से कंसीडर करते हैं, तो इसका हाइट क्या है, 0 है। 20 का हाइट 1 हो गया, क्योंकि इधर से भी जाएंगे तो 1 आएगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 हो गया, तो सबसे लंबा रास्ता 1 होगा। फिर 20 और 30 में देखें तो 1 के बाद 2 हो गया, तो ये तो रास्ता छोटा हो गया, लेकिन ये वाला रास्ता देखा जाए तो ये सबसे लंबा रास्ता है, और यही हमारे ट्री का हाइट 3 हो गया। हाइट का ट्री क्या हो गया, 3 हो गया। 9th है हमारा डेप्थ, लेवल ऑफ अ नोड। लेवल ऑफ अ नोड x इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट नोड टू x, या हाइट ऑफ द नोड का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछता हूं 40 का लेवल ऑफ नोड क्या है, लेवल ऑफ नोड हम लोग रूट नोड से कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम लोग हाइट ऑफ नोड कंसीडर करते हैं, वैसे जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि अभी मैं 40 का लेवल ऑफ नोड कंसीडर करूंगा तो मैं रूट नोड से जाऊंगा। रूट नोड का लेवल क्या है, 0 है। 20 का लेवल 1 है, तो 40 का क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो मतलब 40 का लेवल ऑफ नोड क्या है, 2 है। अब 5 का भी 2 होगा, 16 का भी 2 होगा, 17 का भी 2 होगा, 2 का भी 2 होगा। लेकिन अब अगर मैं 50 का कंसीडर करूं तो लेवल ऑफ नोड क्या होगा, 0 1 2 3, मतलब अब हमारा 50 का लेवल ऑफ नोड क्या होगा, 3 होगा। 7 का भी 3 होगा। तो लेवल ऑफ नोड समझ गए, जस्ट हाइट ऑफ द नोड का अपोजिट होता है। लेवल ऑफ नोड x इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट नोड टू x। अब हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर का मतलब जैसे कि नाम से ही लग रहा है पूर्वज, तो हमारे आंसर क्या होंगे, हमारे आंसर हमारे माँ बाप होंगे, फिर उनके भी माँ बाप होंगे, मतलब हमारे ऊपर के जितने जनरेशन रहेंगे वो सब हमारे क्या माने जाएंगे, हमारे आंसर माने जाएंगे। सपोज जैसे कि मैं इधर 40 लेता हूं, तो 40 के आंसर क्या माने जाएंगे, 20 10। 5 के आंसर क्या माने जाएंगे, 20 10। 50 का मैं कंसीडर करूं तो इसके आंसर क्या माने जाएंगे, 17 30 10। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आंसर। हमारा 11th पॉइंट है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी नोड का डिसेंडेंट देखना है, उस नोड के जितने नीचे नोड रहेंगे वो सारे उसके डिसेंडेंट हो जाएंगे। सपोज डिसेंडेंट क्या होगा, 4 और 5। 30 का डिसेंडेंट क्या होगा, 16 17 2 57। 10 का डिसेंडेंट क्या होगा, ये जितने नोड है सारे नोड इसके डिसेंडेंट हो जाएंगे। अब हमारा 12th पॉइंट है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब ही पता होता है भाई बहन। तो नोड हैविंग सम पेरेंट्स, मतलब ऐसा नोड जो एक पेरेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे 40 और 5, तो 45 क्या है, सिबलिंग है, क्योंकि इनके पेरेंट्स सेम है। 16 17 2 ये भी सिबलिंग है। 5 7 ये भी सिबलिंग है। 20 30 ये सिबलिंग है। अब आता है जनरेशन। ऑल नोड एट अ लेवल, मतलब कि हर एक लेवल पे जितने नोड रहेंगे वो जनरेशन माने जाएंगे। अब जैसे कि हमारा कंसीडर करें तो हमारे भाई बहन ये सब एक जनरेशन माना जाएगा। हमारे माँ बाप एक जनरेशन माने जाएंगे, उनके भी माँ बाप एक जनरेशन माने जाएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं जनरेशन। तो हमारा 10 क्या है, एक जनरेशन है। 20 30 एक जनरेशन है, मतलब हर एक लेवल पे, ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, तो 2 लेवल पे जितने रहेंगे वो सारे अलग जनरेशन माने जाएंगे। ठीक है, तो अब जनरेशन भी हो गया। अब हमारा 14th पॉइंट है साइज ऑफ अ नोड। किसी नोड का साइज क्या होता है, नंबर ऑफ डिसेंडेंट ऑफ द नोड इंक्लूडिंग नोड इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूं 20 का साइज क्या है, 20 का साइज क्या है, उसके नीचे जितने नोड होंगे उसको कंसीडर करना है, साथ में उस नोड को भी कंसीडर करना है। सपोज 20 का डिसेंडेंट नोड कितना होगा, 40 और 5 होगा, तो मतलब 2 नोड हो गए, प्लस हमारा जो नोड है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब हमारा 20 का साइज ऑफ नोड क्या हो गया, 3 हो गया। 30 का साइज ऑफ नोड कितना होगा, 1 2 3 4 5 प्लस जो नोड है वो, तो मतलब हमारा 30 का साइज ऑफ नोड 6 हो गया। अब 10 को कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको भी कंसीडर करें तो कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब हमारा रूट पूरे नोड का साइज क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये था हमारा टर्मोलॉजी ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।